हेलो एवरीवन, दिस इज़ साकिब एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हिंदी में होने वाली है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट में बोला कि ब्रो आप हिंदी में भी वीडियो बनाओ। तो मैंने उनसे बोला ठीक है, मैं ट्राई करूँगा। और फिर मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पॉल किया कि शुड आई मेक वीडियोज़ इन हिंदी और नॉट। तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल ने बोला कि नहीं, आप हिंदी में वीडियो मत बनाओ। लेकिन मैंने सोचा कि उनको मैंने प्रॉमिस की हुई है कि मैं हिंदी में वीडियो बनाऊंगा, ट्राई करूंगा। तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो हिंदी में हो ही जाए। तो इसीलिए आज की वीडियो हिंदी में होने वाली है। और ये वीडियो जो बंदे बिगिनर लेवल के बंदे हैं उनके लिए होने वाली है कि आप कैसे बिगिनर से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। और जो स्टेप्स मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, वो सारे स्टेप्स मैंने ख़ुद फॉलो किए हुए हैं। So please watch my video till the end so you can get those ideas. So without any further ado, let's get into the video. So let's talk about step 1. So step 1 is set clear and achievable goals. So what it means, clear and achievable goal का क्या होता है। तो कोई भी काम आप कर रहे हो, ठीक है, तो आप पहले आपकी पर्पस होनी चाहिए कि आप वो काम क्यों कर रहे हो। अगर आपकी पर्पस होगी तो आप आपकी क्रेविंग्स बढ़ेगी कि मैं क्यों सीख रहा हूँ, मेरी बेनिफिट क्या होने वाली है। बहुत सारे लोगों का ये पर्पस होता है कि अमेरिका जाना, कनाडा जाना, फॉरेन कंट्री में जाना और लोगों से कम्युनिकेट करना। और कुछ का पर्पस होता है कि जॉब्स हासिल करना किस कंपनी में। और किसी का होता है कि पर्पस कि मुझे कम्युनिकेशन स्किल अच्छा करना है, मुझे अच्छे से बात करना है। और मेरी भी जो पर्पस थी, वो मेरी पर्पस ये थी कि मुझे कम्युनिकेशन स्किल में अच्छा होना था। मैं जब देखता था लोगों को बात करते हुए इंग्लिश में, तो मुझे बहुत ही बढ़िया फ़ील होता था कि लोग कैसे बात कर लेते हैं। तो मैंने भी सोचा कि चलो मैं भी ट्राई करता हूँ इंग्लिश में बोलने का, और मैं भी ट्राई करके देखता हूँ कि कैसा होता है इंग्लिश में बोलना। तो पहले आप क्लियर एंड अचीवेबल गोल सेट करो। और ये नहीं कि ऐसा गोल सेट कर लो जो आप अचीव ही ना कर पाओ। ऐसे गोल को सेट करो जो आपके लिए अचीवेबल हो, तभी आपकी क्रेविंग्स बढ़ेगी। और इससे होगा क्या कि आपके पास एक टारगेट होगा कि मुझे उसको हासिल करने के लिए इंग्लिश सीखना है। तो आपकी क्रेविंग्स बढ़ेगी और आप जल्दी सीखना पसंद करोगे, है ना। तो पहले क्लियर एंड अचीवेबल गोल सेट करो एंड देन यू विल सी द मैजिक। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टेप। सो इन दिस स्टेप इट इज़ अबाउट लर्निंग बेसिक्स। तो बेसिक्स का क्या होता है। तो कुछ ऐसे बंदे होते हैं कि जिनको बेसिक्स पता नहीं होती कि कहाँ पे एम का यूज़ करना है, कहाँ पे आर का यूज़ करना है, कहाँ पे वॉज, वेयर, कहाँ पे डू, डज़, डिड या फिर आर्टिकल का यूज़ करना है। किसी लोगों को बेसिक्स ग्रामर पता नहीं होता है। तो पहले अगर आप बिगिनर लेवल के बंदे हो तो पहले आप बेसिक्स समझो कि कहाँ पे किसका यूज़ करना है, कहाँ पे कौन से सब्जेक्ट का यूज़ करना है, कहाँ पे किसका वर्ब का यूज़ करना है, कहाँ पे किसका एडजेक्टिव का यूज़ करना है। तो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। जब आपकी बेसिक अच्छी होगी तो आप जब ऊपर हाई लेवल पे जाओगे तब आपकी जो उस टाइम जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो अच्छी होगी, तो आप समझ पाओगे। तो पहले बेसिक्स को समझो, ठीक है। और जो ट्रांसलेशंस के बुक होते हैं नॉर्मल लेवल के, जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, ये सब जो ट्रांसलेशन होते हैं इन सब को बनाया करो। तो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। तो ये बेसिक्स में ही आती है कि जब बनाते हैं हम लोग ट्रांसलेशन बेसिक्स में, मैं जाता हूँ, खाता हूँ, मैं जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, तो ये बेसिक्स ही होते हैं। तो ट्रांसलेशन का बुक आता है मार्केट में, वो जाकर लो और ट्रांसलेशन बनाने का प्रैक्टिस करो और बनाने का ट्राई करो। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो फर्स्ट लर्न बेसिक्स, ओके। एंड अगर आप बेसिक्स समझोगे तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, बेसिक्स समझने के बाद ही। तो जाओ और बुक्स लो ट्रांसलेशन का, ये एक बुक या दो बुक जितनी आपकी हो सकती है, आप उतने सारे बुक्स लो और उनको बनाना स्टार्ट करो। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। So go and purchase and you will see the improvement. So let's move on to next step. So in this step it is about building vocabulary and remembering sentences. तो मैंने इस स्टेप के बारे में कई सारे वीडियोस में बात की है कि कैसे vocabularies आपकी हेल्प करती है आपकी फ्लुएंसी बढ़ाने में। तो अगर आप बिगिनर लेवल के बंदे हो और आप चाहते हो कि मेरी भी इंग्लिश में फ्लुएंसी आ जाए, तो आपको वोकैबलरीज़ याद करने होंगे। वोकैबलरीज़ से ये होता है कि जब हम बात करेंगे तो हमारी जो माइंड है वो स्टक नहीं होगी उस टाइम में कि कहाँ पे कौन से वर्ड का यूज़ करना है। तो अगर आप चाहते हो कि मेरी भी इंग्लिश में फ्लुएंसी आ जाए तो आप बेसिक्स वाले वर्ड्स याद किया करो।
ट्रांसलेशंस के बुक में मतलब जब आप ट्रांसलेशन बनाओगे तो उसके नीचे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, तो वो जो वर्ड्स होते हैं वो बेसिक्स वर्ड होते हैं। तो जब आप उनको याद करोगे तो आपको याद करके उसका सेंटेंस भी बनाओगे आप, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी उस टाइम में। मतलब जब आप वर्ड देखोगे वहाँ पर और उसका ट्रांसलेशन भी बनाओगे तो उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपकी जो वोकैबुलरीज़ है वो एनरिच हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हो कि मतलब मुझे इंग्लिश में फ्लुएंट होना है तो आप वर्ड्स याद करो। और हम जानते हैं कि मतलब किसी भी लैंग्वेज को सीखने से पहले हमें उसकी वोकैबुलरीज़ पता होना चाहिए, चाहे वो स्पेनिश हो फिर या कोई लैंग्वेज हो, चाहे वो इंग्लिश हो, इंग्लिश ही क्यों ना हो, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज ही है। तो इसको सीखने से पहले हमें इसके वोकैबुलरीज़ पता होनी चाहिए। अगर हमें हिंदी की वोकैबुलरीज़ पता नहीं होती, हम हिंदी नहीं बोल पाते। तो सेम गोज़ विथ लर्निंग इंग्लिश। तो इंग्लिश सीखने से पहले हमें वर्ड्स पता होना चाहिए कि मतलब कौन से वर्ड का मीनिंग क्या होता है। और आते हैं सेंटेंस की तरफ। तो सेंटेंसेस याद करने से ना हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। जब मैं बिगिनर था तो मैं पहले सेंटेंसेस ही याद किया करता था, मतलब मार्वेलस, मतलब वाह वाह, ये सब सारे जो सेंटेंसेस होते हैं, ये सब सेंटेंसेस होता क्या है कि मतलब आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होती है कि हाँ मैं भी मतलब सेंटेंसेस मैंने याद कर लिए तो मैं भी मतलब बोल सकता हूँ कहीं पे। तो जब आप सेंटेंसेस याद करोगे या वर्ड्स याद करोगे तो आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगी और आप मतलब बोलने का ट्राई करोगे। तो पहले आप मतलब बोलने का ट्राई करोगे, उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ, जब आप बोलोगे तो आपको लगेगा कि हाँ मतलब मैं बोल सकता हूँ। सो गो एंड रिमेंबर वर्ड्स एंड रिमेंबर सेंटेंसेस, देन यू विल सी द इम्प्रूवमेंट। मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टेप। सो इन दिस स्टेप, इस स्टेप में करना क्या है आपको, मतलब जो नॉर्मल लेवल के कंटेंट होते हैं जैसे कि इंडियन एक्सेंट में होते हैं उनको सुनना है पहले आपको, जैसे कि स्टोरीज़ हो गया या फिर कोई भी मतलब जो इंडियन एक्सेंट में ही मतलब जो कोई इंग्लिश कंटेंट होगा उसको सुनना है आपको। तो इससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग, बेसिक लेवल की जो अंडरस्टैंडिंग होगी और जो बेसिक लेवल की जो लिसनिंग कैपेसिटी बढ़ेगी आपकी। तो पहले आप बेसिक देखना स्टार्ट करो इंडियन एक्सेंट वाली, जो आपको समझ में आए वो बोल क्या रहे हैं। उसके बाद आप मतलब जो कोई भी एक्सेंट होता है, अमेरिकन एक्सेंट फिर या ब्रिटिश एक्सेंट, ये कोई भी एक्सेंट देखना स्टार्ट करना। उसके बाद अगर आपकी बेसिक अच्छी होगी तभी आप समझ पाओगे। तो पहले इंडियन एक्सेंट देखना स्टार्ट करो, उसके बाद आप हाई लेवल के एक्सेंट सुनना स्टार्ट करना। लेकिन आपको इमर्स होना पड़ेगा, किसी भी लैंग्वेज को सीखने से पहले हमें इमर्स होना पड़ता है। इमर्सिंग कैन बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, सो गो फॉर इट एंड ट्राई टू इमर्स योरसेल्फ इन दिस लैंग्वेज। एंड आप मतलब नॉर्मल लेवल के कंटेंट ही देखना, नॉर्मल लेवल के कंटेंट से आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टेप। सो इन दिस स्टेप इट इज़ अबाउट प्रैक्टिसिंग। या प्रैक्टिस जो है ना मतलब वो बहुत ही बेनिफिशियल है, लेकिन बहुत सारे लोगों का होता ये है कि मतलब वो लोग सोचते हैं कि बिना बोले हुए हमें इंग्लिश आ जाएगी, लेकिन वो रॉन्ग है। किसी भी लैंग्वेज को सीखने से पहले हम मतलब सीख रहे हैं आप वो लैंग्वेज, तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। हम हिंदी मतलब बिना बोले हुए मतलब हम लोगों को बोलने आ गया क्या? हमने ट्राई किया, पहले ब्रोकन हिंदी हम लोगों ने बोला, तभी तो हम लोगों को हिंदी बोलने आई। अगर हम लोग हिंदी नहीं बोलते तो क्या हमें हिंदी आती? तो हम लोग क्यों नहीं समझ रहे कि मतलब प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इंग्लिश बोलने के लिए। अगर हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो हमारे लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपकी जो वर्ड्स हैं, मतलब जो आप पहले वर्ड्स याद किए होंगे ना, तो वो सारे वर्ड्स आपके माइंड में आएंगी। जो सेंटेंसेस आपने याद किए वो सारे सेंटेंसेस आपके माइंड में आएगी। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आप फर्स्ट टाइम में गलती करोगे, मैं जानता हूँ कि सब लोग गलती करते हैं, मैंने भी गलती करी है, मैंने भी मतलब बहुत सारे मिस्टेक्स किए हैं। लेकिन ये नहीं कि मतलब मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने ट्राई किया और मैं मतलब ट्राई करता हूँ अभी भी। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि फ्लुएंसी, हम लोग मतलब फ्लुएंसी को समझते हैं कि मतलब अचानक से मतलब फ्लुएंसी आ जाएगी, वैसी बात नहीं है। फ्लुएंसी टाइम लेती है। और बहुत कभी कभी ये भी होता है कि हमारे दिमाग, जब हम देखते रहते कोई भी मतलब शो देखते हैं, टीवी शोज़ या फिर आर्टिकल पढ़ते, तो उसमें ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी मीनिंग्स पता नहीं होती है। तो फिर मुझे ट्रांसलेट करना पड़ता है उस वर्ड को हिंदी में। तो ये जो है फ्लुएंसी, ये मत समझो कि मतलब मैं भी फ्लुएंट हूँ, मैं भी फ्लुएंट नहीं हूँ, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ अभी, मैं भी एक लर्नर हूँ आप लोगों की तरह। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपकी फ्लुएंसी स्ट्रॉन्ग होगी। और अगर आपको डर लगता है किसी से बात करने से पहले, किसी से बात करने से, तो आप मतलब अपने आप से बात करना ट्राई करो कि मतलब कौन सा इंसिडेंट मतलब मेरे साथ हुआ और क्या मैंने डे मतलब मॉर्निंग टाइम में किया, क्या मैंने कल किया, क्या मैंने परसों किया। तो उन सारे चीज़ों को आप मतलब बोलना स्टार्ट करो।
कि मैंने क्या क्या किया है, इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करो। इससे आपके जो है ना, जो जितने भी सारे वर्ड्स होंगे वो आपके माइंड में आएगी, तो आप फिर उस सारे वर्ड्स से अवेयर हो जाओ कि हाँ मुझे इन वर्ड्स की मीनिंग पता है। तो जाओ और प्रैक्टिस करो। अगर आपको लगता है कि मतलब मैं अपने आप से अच्छे से बोल पा रहा हूँ, मैं अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर रहा हूँ अपने आप से, तो आप फिर कॉन्फिडेंट हो जाओगे। फिर आप ट्राई करना किसी और से बात करने का। मतलब बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं प्ले स्टोर पे जिनकी हेल्प से आप अपने फ्लुएंसी को मतलब अच्छा कर सकते हो। मैं अभी मतलब एक ऐप है, मतलब मैं भी ट्राई करता हूँ उस ऐप पे। उस ऐप का नाम है टॉक नाउ। तो मैं इसके बारे में बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने बात करी है कि टॉक नाउ में मतलब ऑडियो कॉल होती है, उसमें ना आपको कोई अपना आइडेंटिफिकेशन देना होता है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन। बस आपकी मतलब जो है प्रोफाइल होगी आपकी, बस फ़ोटो भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगी, बस आप बात कर सकते हो, ऑडियो कॉल है बस। तो उससे आपकी फ्लुएंसी मतलब इम्प्रूव होगी। क्योंकि मैंने भी ट्राई किया, तो मैं भी मतलब पहले नहीं था फ्लुएंट, मैंने ट्राई किया शुरुआत में, मैं भी मतलब ब्रोकन इंग्लिश बोला करता था। लेकिन जब मैंने ट्राई किया तो मैंने देखा कि मतलब जितने भी सारे मेरे वर्ड्स हैं वो मेरे माइंड में आ रहे हैं। तो मैंने मतलब सोचा कि चलो मैं ट्राई करता हूँ, इसी से मेरी फ्लुएंसी मतलब इम्प्रूव होगी। तो मैं भी वो यूज़ करता हूँ। तो आप कॉन्फिडेंट पहले बनो, ठीक है, कॉन्फिडेंट हो जाओ अपने आप से बात कर फिर आप ट्राई करना इस ऐप पे। Then you will see the magic and you will see the improvement. So let's move on to next step. So in this step it is just a language. तो हम इंडियंस का ये हाल है कि इस लैंग्वेज को हम लोग सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हैं। बहुत मतलब ग्रामर पे ध्यान देना, मतलब बहुत सारे चीज़ों पे, मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें होती है उन पे ध्यान देते हैं हम लोग। तो हमें इसको लैंग्वेज की तरह समझना है, मतलब ये लैंग्वेज ही है, ना कि कोई सब्जेक्ट है। बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि अभी देखो मैंने मतलब हिंदी में मतलब स्पीच दिया, मतलब मैंने अभी बहुत सारे मतलब स्टेप्स बताए, मैंने बहुत सारे मिस्टेक्स किए होंगे हिंदी के ग्रामर में, लेकिन किसी को नज़र नहीं आने वाली है, क्योंकि हिंदी को लोग नीचा समझते हैं और इंग्लिश को बहुत ऊपर समझते हैं कि अगर इंग्लिश में मतलब ग्रामर मिस्टेक हो गया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मैं मतलब इंग्लिश को समझता ही नहीं कि मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं समझता हूँ कि इंग्लिश एक जस्ट लैंग्वेज है, ना कि कोई सब्जेक्ट है, कुछ भी नहीं है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, बस इसको लैंग्वेज की तरह मतलब समझ कर पढ़ना है, समझ कर सीखना है, ठीक है। मैंने बहुत सारे मिस्टेक्स किए हैं, किसी ने देखा। अगर मैं इंग्लिश में वीडियो बनाता और कहीं पे भी मिस्टेक करता, थोड़ा सा भी मिस्टेक मेरे से होता ना, तो बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में बोलते हैं भाई तो मिस्टेक कर रहा है इंग्लिश में, यहाँ पर तू ये मिस्टेक करा, वहाँ पर तू वो मिस्टेक करा। तो ये जो है ना, बहुत इंग्लिश को लोग हवा बना के समझे हुए हैं, यहाँ पर समझते कि हवा इंग्लिश। और बहुत सारे लोग इसको मानते भी है कि बहुत मुझे मूर्खों की भाषा नहीं सीखनी है, मुझे इस लैंग्वेज को सीखना नहीं है। कोई नहीं बोल रहा है सीखने के लिए आपको, लेकिन इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज अभी हो गया है, वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज, जो वर्ल्ड वाइड पे एक्सेप्टेबल है। तो जो भी चीज़ मतलब एक्सेप्टेबल है वो चीज़ हमें सीखनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश से हम अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे किसी से, और हमारी जो इज़्ज़त होती है वो हमारी बढ़ जाती है इंग्लिश बोलने के बाद। तो क्यों ना सीखें, हम सीखना चाहिए हम इंग्लिश एक स्किल बन गया है, इंग्लिश एक स्किल बन गया है जिसकी हेल्प से हम जॉब पा सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम बड़े बड़े कंपनी में जा सकते हैं, बाहर मतलब अमेरिका में या फिर कनाडा में कहीं जा सकते हैं। तो इंग्लिश एक अपॉर्चुनिटी बन गया है कि मतलब इससे हमारी बहुत ही बेनिफिट होती है। बट हमें इसको एक लैंग्वेज की तरह सीखना है, ना कि सब्जेक्ट की तरह। अगर इसको हम सब्जेक्ट की तरह पढ़ेंगे ना तो फिर जल्दी नहीं सीख पाएंगे हम। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ग्रामर मतलब नहीं देखो, ग्रामर देखो, आप ग्रामर बहुत ज़रूरी है, लेकिन हर टाइम में नहीं। पहले आप बोलना स्टार्ट करो। ग्रामर ज़रूरी है राइटिंग में, अगर आप राइटिंग कर रहे हो तो आप ग्रामर देखो उसमें, लेकिन बोलने के टाइम ग्रामर उतना मत देखो। बोलने के टाइम बस बोलना स्टार्ट करो, है ना। जैसे कि हम लोग हिंदी में मतलब लिखते हैं तो ग्रामर देखते हैं वहाँ पर, लेकिन जब हिंदी बोलने की बारी आती है तो हम लोग क्या करते हैं, हिंदी जैसे तैसे बोल देते हैं। तो सेम गोज़ विथ इंग्लिश। तो इंग्लिश में वैसे ही बोलना स्टार्ट करो, देखोगे कि मतलब मैं भी इम्प्रूव हो रहा हूँ। अगर आप पूरा ध्यान दोगे ग्रामर पे, सारे चीज़ों पे, तो आप कभी इम्प्रूव नहीं हो पाओगे। पहले आप बोलना स्टार्ट करो। ओनली स्पीकिंग कैन मेक यू फ्लुएंट इन इंग्लिश। क्योंकि जितने भी सारे आपके माइंड में जितने भी सारे वर्ड्स होंगे, वो सारे वर्ड्स आपके माइंड में आएंगे जो पहले आपने याद किए होंगे। जितने भी सेंटेंसेस आपने याद किए, जितने भी ग्रामर रूल्स आपने पढ़े हैं, वो बोलने के बाद ही आपके माइंड में आने वाली है। तो बोलना स्टार्ट करो और आप जानते हो क्या होने वाला है, ठीक है। सो ये सारे स्टेप्स मैंने खुद फॉलो किए हुए हैं। सो इफ़ यू फाउंड दीज टिप्स हेल्पफुल, don't forget to give us a thumbs up and also share your experiences in the comments below. And until next time, keep practicing, keep learning. Bye for now.